पोर्ट सिटी ओडेसा से खबर है। यहां पर रूस का हमला हुआ है, ब्लैक सी से दागी है। कैलिबर मिसाइलें पावर स्टेशन को टारगेट पर लिया है। ओडेसा बंदरगाह पर भी धमाका हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइलें रूस ने दागी है और ओडेसा पोर्ट पर भारी नुकसान हुआ। ये देखिए आप ओडेसा पोर्ट की बंदरगाह की तस्वीर आपके सामने है। यहां पर कितना बड़ा धमाका हुआ, आग का एक बहुत बड़ा मशरूम बनता हुआ नजर आ रहा है। इधर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। 7 दिन में रूस का भीषण हमला, रूस ने 3000 ड्रोन और मिसाइलें दागी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस बारे में जानकारी दी है। तो पुतिन के भारत दौरे खत्म करके मॉस्को लौटने के बाद से यूक्रेन पर लगातार भीषण अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन में मची तबाही के बीच ज़ेलेंस्की की हार की संभावना लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करने वाले। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ईयू की मदद से एक नया प्लान तैयार किया है, जो कि अगर कामयाब रहा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग में उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूसी शहरों पर बरसता ये बारूद महज प्रतिशोध नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के नए षड्यंत्र का टीजर। वो षड्यंत्र जो न सिर्फ जंग में बैकफुट पर जाते यूक्रेन को संजीवनी देगा, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जंग में सीधी एंट्री के लिए मजबूर कर देगा। यूक्रेन पर मंडराते पराजय के खतरे को टालने के लिए ज़ेलेंस्की ने कौन सा नया प्लान तैयार किया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीते 24 घंटे में रूस पर हुए हमलों की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 10 शहरों को टारगेट किया। रियाजान, वोरोनिश, ब्रियांस्क, बेल्गोरोद, तुला, तवेर, कुर्स्क, लिपेत्स्की, तांबोव और ओरियोल पर हमले किए। यहां FP-1 ड्रोन, नेपच्यून और फ्लेमिंगो मिसाइल से अटैक किया गया। रूसी सेना के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हों या फिर नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूक्रेन सब कुछ तबाह करने के इरादे से हमले कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को ड्रोन अटैक कर तबाह कर दिया। बेल्गोरोद में रिहायशी इलाकों पर FP-1 ड्रोन से हमले किए गए। तुला में यूक्रेन ने पावर स्टेशन को टारगेट किया। यहां कई इलाकों में बिजली गुल है। ओरियोल में थर्मल पावर प्लांट पर फ्लेमिंगो मिसाइलें दागी गई। ब्रियांस्क में भी थर्मल पावर प्लांट पर हमले किए गए। यूक्रेन ने सबसे भीषण अटैक रियाजान और रूसी कब्जे वाले लुहांस्क पर किया, जहां रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने लुहांस्क में मौजूद अल्शेवस्क प्लांट पर ड्रोन हमले किए, जिसके बाद प्लांट के कई हिस्सों में आग लग गई। इसके अलावा रियाजान तेल रिफाइनरी पर नेपच्यून मिसाइलें दागी। दावा है कि एक मिसाइल तेल रिफाइनरी से टकराने में कामयाब रही। यूक्रेन ने लुहांस्क में अल्शेवस्क प्लांट को टारगेट पर लिया और इसे साल 1895 में बनाया गया था। इसमें लोहे और स्टील का उत्पादन होता है। USSR के विघटन के बाद यह प्लांट यूक्रेन के हिस्से में आया था। लेकिन साल 2014 में रूस ने लुहांस्क पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही प्लांट पर भी रूस का कब्जा हो गया। इस प्लांट में सालाना 20 लाख टन लोहे और स्टील का उत्पादन होता था। यहां पर रूसी सेना की तोपों के शेल के कवर का निर्माण किया जाता था। बीती रात यहां पर यूक्रेन ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया और इसके बाद प्लांट के एक बड़े हिस्से में आग लग गई।
यूक्रेन ने रियाजान तेल रिफाइनरी पर भी हमला किया, जो 15 नवंबर से बंद पड़ी है। यूक्रेन बॉर्डर से 450 किलोमीटर दूर मौजूद ये रिफाइनरी रूस के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि राजधानी मॉस्को की तेल आपूर्ति में इसका एक बड़ा योगदान था। रियाजान रिफाइनरी से मॉस्को की जरूरत का करीब 30% ईंधन सप्लाई होता था। इस रिफाइनरी पर बीते 11 महीने में 9 ड्रोन अटैक किए गए। यह रूस की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है और इसकी तेल उत्पादन क्षमता सालाना 13 मिलियन टन है, जो कि रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 5% है। 15 नवंबर को यहां पर सबसे बड़ा अटैक हुआ और उसके बाद प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट में आग लग गई। रिफाइनरी की बाकी यूनिट्स को भी बंद करना पड़ गया और इसके बाद से ही तेल रिफाइनरी ठप पड़ी है। लेकिन यूक्रेन यहां पर अब भी ड्रोन अटैक कर रहा है ताकि रूस रिफाइनरी की मरम्मत कर इसे दोबारा से शुरू ना कर पाए। देखिए आप। इन हमलों के जरिए यूक्रेन न सिर्फ रूस को आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की का एक खास प्लान है, जिसे उन्होंने नाटो के साथ मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ज़ेलेंस्की नॉन स्टॉप हमले कर पुतिन को भड़काने की कोशिश में है, ताकि आग बबूला पुतिन यूक्रेन में नरसंहार शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप जंग के मैदान में उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ताकि रूस को तबाही मचाने से रोका जा सके। इसी रणनीति को केंद्र में रखकर यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी हमले तेज कर दिए, ताकि पुतिन के सब्र का बांध तोड़ा जा सके। यूक्रेन ने क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस और सेवेस्तोपोल पोर्ट पर भी डबल अटैक किया। दावा है कि यहां FP1 ड्रोन और फ्लेमिंगो मिसाइलों से हमले किए गए। दावा है कि साकी एयरबेस को हिट करने में यूक्रेन कामयाब रहा। हालांकि सेवेस्तोपोल पर किए गए सभी हमलों को रोक लिया गया। इस बीच यूक्रेन ने अपने सबसे घातक मागुरा ड्रोन को अपग्रेड करने का दावा किया है, जिसके बाद यह और घातक हो गया है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन से क्रीमिया पर भविष्य में बड़े हमले किए जा सकते हैं। मागुरा सी ड्रोन यूक्रेन नेवी का सबसे घातक ड्रोन है। यूक्रेन ब्लैक सी में इस रूस के खिलाफ इस्तेमाल करता है। यह दुनिया का ऐसा पहला सी ड्रोन है जिस पर मिसाइलें तैनात है और इसके जरिए यह हवा में मौजूद फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। यूक्रेन ने अब इस ड्रोन को अमेरिका की AIM-9 मिसाइलों से लैस कर दिया है। इस ड्रोन पर एक बार में 2 AIM-9 मिसाइलें लोड हो सकती हैं और इसके जरिए यह 35 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को हिट कर सकता है। देखिए आप। इधर फ्रंटलाइन पर यूक्रेन बेहद आक्रामक हो चुका है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड रूसी सैनिकों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। यह निप्रोपेट्रोवस्क का वीडियो है। यहां जंगलों में आगे बढ़ते रूसी जवानों पर ड्रोन से हमला किया गया। ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन ने रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से हमला किया। हमले में रूस के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। खेरसोन में यूक्रेन ने एक रूसी सेना के वाहन को बम धमाका कर तबाह कर दिया। हमले में 5 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। पुतिन के वापस मॉस्को पहुंचने के बाद रूसी सेना भले आक्रामक है, लेकिन ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और ज़ेलेंस्की की यही जिद आने वाले महीनों में जंग को और भड़काएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।